हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋतुओं के बारे में, और यहां पर हम दो ऋतुओं की बात करेंगे, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। बाकी की जो वर्षा ऋतु है, जिसको मानसून कहेंगे हम, मानसून का आगमन और लौटना, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऋतुएं क्या कहलाती हैं। ऋतुएं क्या है, तो आप देखें कि अगर हम बात करें भारत को, अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि मानसूनी जलवायु की विशेषता क्या होती है, एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप का होना। मानसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है कि एक समय में एक मौसम रहेगा जो अगले 2-3-4 साल तक फिक्स रहेगा, लगभग वैसा। जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि लगभग ठंडी का मान लीजिए कि माहौल आ गया या गर्मी का माहौल आ गया, तो अब गर्मी जो है वो लगभग 2-3 महीने तक वैसी कुछ रहेगी। टेम्परेचर वेरिएशन हो सकते हैं, डेली के कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन रोज लगेगी गर्मी, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन मध्यम, लेकिन लगेगी रोज गर्मी ही। तो मौसम प्रतिरूप का, एक विशिष्ट मौसम प्रतिरूप का होना। एक ऋतु से मतलब जब आप एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जैसे ठंडी से गर्मी आ जाना, गर्मी से बरसात आ जाना, तो बहुत अधिक परिवर्तन होता है। और ये खास तौर से आपको कहां देखने को मिलता है, देश के आंतरिक भागों में। मतलब अगर आप देखें क्या बात की जा रही है यहां पर, तो यहां पर बात ये की जा रही है कि जब गर्मी से ठंडी आती है तो आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। ठंडी से जब गर्मी आती है तब परिवर्तन। और गर्मी से क्या बात करें, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर अगर बात करें वर्षा, और वर्षा के बाद फिर ठंडी, तो अगर आप ये चीज देखते हैं तो ये देश के आंतरिक भागों में ठंडी से गर्मी आएगी तो ठंड में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, रजाई कंबल ओढ़ते हैं, लेकिन गर्मी में जस्ट अपोजिट, भाई मन ही नहीं कर रहा ऊनी कपड़े पहनने का, फिर कूलर लगाते हैं, फिर एसी लगाते हैं, वर्षा में कुछ और। ये सब बातें आपको कहां देखने को मिलेंगी, देश के आंतरिक हिस्सों में। तटीय क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो अंतर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। वहां पहले कूलर, अगर मान लीजिए कि ठंडी में पंखा 3 पर चला रहे थे तो गर्मी में पंखा 5 पर चलाएंगे। जो रेगुलेटर होता है ना, उससे 3 पॉइंट पर और 5 पॉइंट पर, बस इतना फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ बोले पहले पंखा भी 5 पर चल रहा था, कूलर भी चल रहा था, लेकिन तब भी हमारी गर्मी शांत नहीं हो रही थी। और उसके बाद जब ठंडी आई तो बोले पंखा बिल्कुल मत चलाना, ऊपर से 10 किलो रुई वाली रजाई भी हमको उड़ा देना। तो ये क्या है, ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ये अंतर कहां मिलेगा, देश के आंतरिक भागों में। तटीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, अगर तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती ना, बहुत ज्यादा भिन्नता आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होंगी। मतलब यहां क्या है, यहां सिर्फ आपको क्या मिलेगी, यहां वर्षा के जो पैटर्न है, रेन पैटर्न है, उस पर आपको जरूर भिन्नताएं देखने को मिलेगी कि वर्षा रोज हो सकती है, कैसी साइकिल है, उस पर आपको देखने को भिन्नताएं मिलेंगी, लेकिन टेम्परेचर में नहीं मिलेंगी। भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं पहचानी जा सकती हैं। 4 ऋतुएं, अब आप कहेंगे 4 कैसी कैसी बता दी। एक तो आ गई शीत ऋतु, जिसको आप विंटर सीजन कहते हैं। एक आ गई ग्रीष्म ऋतु, जिसको आप समर सीजन कहते हैं। कुछ विविधताओं के साथ मानसून का आगमन, एक तो ये मानसून का आना हो गया, और मानसून की वापसी का काल, ये 4 की बात कर रहे हैं। ठंडी, गर्मी, वर्षा। वर्षा में क्या हो गई, वर्षा की 2 कर दी, मानसून का आना और जाना, ये 4 अपन ने यहां पर देखनी, 4 ऋतुओं की बात यहां पर करते हैं। अब बात करेंगे द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको आप विंटर कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। विंटर क्या है, आपसे ही पूछ लिया मैंने कि बताइए विंटर क्या है, तो आप बोलेंगे सर जर्किन पहन के निकलते हैं, जैकेट पहन के निकलते हैं, रजाई में सोते हैं, हीटर तापते हैं। जब ऐसा कुछ फील होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको सर्दी कहते हैं। फिर हम पूछो गर्मी क्या है, तो बोले सर इसके जस्ट अपोजिट, जब हमें कूलर एसी की आवश्यकता होती है, पानी हमें ज्यादा अच्छा लगने लगता है, हम पानी में नहाते रहते हैं, वैसे मौसम को हम गर्मी कहते हैं। तो इनको ही और अच्छे तरीके से एलोबरेट करके बताया गया कि टाइम के स्पेसिफिक के साथ, टेम्परेचर स्पेसिफिक के साथ, कि आप शीत के बारे में लिख पाए, ठंडी के बारे में लिख पाए। उत्तर भारत में अगर आप बात करते हैं, खासतौर से कहां पर, उत्तर भारत में जो शीत ऋतु है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। कब से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर से स्टार्ट होकर, और कब तक आप स्वेटर पहनते हैं, फरवरी तक। तो आप कैसे बता पाएंगे, तो इसके लिए आप जब से ऊनी कपड़े पहनना स्टार्ट करते हैं, जब से आप ऊनी कपड़ों का उपयोग स्टार्ट कर देते हैं, जब तक आप उपयोग करते हैं, जब तक आपको स्वेटर अच्छा लगता रहता है, तब तक आपको क्या, ठंडी। तो जनरली फरवरी आते आते तक, फरवरी स्टार्टिंग से ही फिर आप क्या करते हैं, अपने स्वेटर को धुलवा कर बक्से में रखवाना स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर जनवरी जो है ये बहुत ठंड के महीने होते हैं। मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, अपनी ठंड बचाने के लिए आग भी तापते हैं।
ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं? तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि किसी ने पूछा कि ठंड का मौसम कब से कब तक आता है, आपको टाइम याद नहीं है तो आप सोचोगे यार ऊनी कपड़ा कब पहना था हमने, दिवाली के आसपास, मतलब अक्टूबर के आसपास। तो अपन बता देंगे अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो। कब तक पहनते हैं यार? बोले जनवरी तो भयंकर रहती है, फरवरी तक, मार्च में गर्मी हो जाती है, आपने देखा है। तो क्या हो गया, फरवरी तक। अब भयंकर ठंड कब होती है? तो आप सोचेंगे यार हम कब अलाव तापते हैं, कब आग तापते हैं, हीटर कब जलाते हैं? जब हम हीटर जलाते हैं मतलब तभी क्या होती है, गर्मी बहुत होती है। तो आपका दिसंबर, जब भी ठंडी बहुत होती है, गर्मी में नहीं तापते हीटर, है ना। तो दिसंबर जनवरी क्या है, ठंडे बहुत होते हैं, तभी हम हीटर या आग का उपयोग करते हैं। तापमान अगर आप देखें, तापमान कैसे, अगर दक्षिण भारत में है आप और दक्षिण भारत से आप उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं तो तापमान क्या है, घटता चला जाता है। मतलब क्या है, केरल में तापमान कुछ ज्यादा होगा, फिर केरल से कर्नाटक में आएंगे तो कुछ और कम होगा, फिर आप महाराष्ट्र में आएंगे और कम होगा, मध्य प्रदेश में और कम होगा, और ऊपर जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर तो माइनस में पहुंच जाएंगे आप। तो दक्षिण से उत्तर की ओर टेम्परेचर क्या होगा, घटता चला जाएगा। अगर आप देखें पूर्वी तट चेन्नई का औसत तापमान देखते हैं तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिलता है। जबकि आप उत्तर के मैदानों में देखेंगे तो उत्तर के मैदानों में आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको दिख रहे हैं। 10 सीधा 10 पॉइंट का अंतर है, ठंड यहां पर लगने लगेगी। दिन गर्म और रातें ठंडी, ऐसा यहां पर कुछ होना स्टार्ट हो जाता है कि दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगती हैं। उत्तर में तुषारापात, तुषारापात क्या कहलाता है, ये हल्की हल्की बर्फ, मतलब पानी की बूंदें गिरना और ये कुछ ऐसे जम जाना, ये तुषारापात कहलाता है, फसल के लिए नुकसान करता है। तो उत्तर में तुषारापात सामान्य है, और हिमालय के ढालों पर क्या है, हिमपात। हिमपात क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं हिमपात है, और ये क्या है, ये तुषार है। हमारे यहाँ पर बहुत हल्का ठंडी पानी की बूंद है, जो पत्तों के ऊपर हल्की बर्फ मिलती है, इनसे क्या होता है कि वो एक लेयर बन जाती है, पत्ते खराब होने लगते हैं, फसल खराब होने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, तुषारापात कहते हैं। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक है, इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। कहां से, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम या ड्राई मौसम आपको देखने को मिलता है। कहां से चलती है, स्थल समुद्र की तरफ। तो यहाँ की भी जो नमी होगी वहीं ले जाती है, वो लेकर नहीं आ रही कुछ, तो यहाँ पर ड्राई मौसम होगा। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। कहां पर वर्षा देखने को मिलेगी, तमिलनाडु के तट पर आप वर्षा देखेंगे, क्योंकि ये पवनें यहाँ पर क्या होती हैं, तमिलनाडु के तट पर समुद्र से स्थल की ओर बहती है ना, समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इस कारण से यहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। कैसा, कमजोर उच्च दाब। और उच्च दाब का मतलब क्या है, अगर आप ये देखें, लो उच्च दाब का मतलब यह है कि जब ये हाई प्रेशर होगा यहां पर, तो हवाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगी। हवाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करेंगी, और बाहर की दूसरी हवाएं क्या होंगी, यहां पर धीरे धीरे आना स्टार्ट करेंगी। जब ये लो प्रेशर के रीजन होगा तो यहां पर हवाएं क्या है, यहां पर अंदर की तरफ आ रही हैं, और अंदर की तरफ आकर ये इकट्ठी होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, और ये बादल का निर्माण कुछ इस तरीके से कर लेती हैं। तो हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि जहां से हवाएं दूर की तरफ जा रही हैं, मतलब जिसके जहां से जा रही हैं, मतलब वो एरिया कैसा होगा, हाई प्रेशर का होगा। तो इसमें क्या होगा, जिसमें हल्की पवनें स्थित से बाहर की ओर जाएंगी, और उच्चावास से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम और उत्तर पश्चिम में गंगा की घाटी में बहना स्टार्ट करेंगी। इस मौसम में आसमान साफ होगा, तापमान और आर्द्रता कम, एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होंगे। पवनें शिथिल तथा परिवर्तित आपको देखने को मिलेंगी। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ, विक्षोभ जो है वो डिस्टरबेंस तरीके का कुछ होता है, चक्रवाती विक्षोभ के अंतर्वाह विशेष लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। यह कम दाब वाली प्रणाली कहां से आती है, भूमध्य सागर एवं पश्चिमी, कहां से आती है, भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है, तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण में है ना, इसके कारण क्या होता है, शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, तथा पर्वतों पर क्या होता है, हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो ठंडियों के टाइम पर क्या हो जाती है, वहां पर हिमपात हो जाता है और वर्षा हो जाती है, जिसकी वहां पर जरूरत भी रहती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर क्या कहते हैं, महावट के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, महावट के नाम पर जानते हैं, कि कुल मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये कृषि के लिए काफी लाभदायक हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपके दोस्त कोई मुंबई में रहते होंगे ना, वो ठंडी वंडी में स्वेटर वोटर नहीं पहनते, सब बराबर चलता है। लेकिन जो दिल्ली में रहता होगा उससे पूछना, वो बताएगा अरे यार बोले भयंकर ठंड है।
तो प्रायद्वीपीय भारत में, और अगर आप देखें प्रायद्वीपीय भारत जो तटीय क्षेत्र हो गया जिसको आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र वाला इलाका, और उत्तर भारत में, ये आपको अंतर ठंडी गर्मी में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। सूर्य के उत्तर की ओर, सूर्य क्या है, उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, कैसी गति के कारण, आभासी गति के कारण क्या होता है, भूमंडलीय ताप पट्टी क्या होती है, भूमंडलीय ताप पट्टी ऊपर की तरफ खिसकती है। जब सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ खिसक रही हैं, तो मार्च से मई तक का जो समय है जिसमें आपको गर्मी भयंकर फील होती है, जब भी आपके स्कूल की छुट्टी भी होती थी पहले, आजकल तो गर्मियों में भी लगाने लगे हैं, समर कैंप वगैरह करवाते हैं ना। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर क्या मार्च और मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान से आप देखकर लगा सकते हैं। जब आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तब पता चलता है कि यार ये गर्मी आ गई है। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान, औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्य प्रदेश और गुजरात में आप 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और उत्तर पश्चिम भागों में आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड देख सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कितनी गर्मी हो रही थी। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है, कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ग्रीष्म काल में तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तथा वायुदाब, जब तापमान बढ़ेगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना, छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का क्षेत्र लंबवत बना रहता है। पवन का परिसंचरण इस दिशा की ओर हो जाता है, और यहां पर क्या होता है, कि लू, जिसको लू कहते हैं ना, वो ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण आपको यहां पर देखने को मिलता है। इस तरफ ये हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। क्या होता है लू में, आप क्या है कि लू गर्म होती है और सूखी होती है। आपकी बॉडी में आप देखते हैं ये रोम निकले होते हैं, तो क्या है, ये रेडिएटर का काम करते हैं, आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इससे जब जैसे ज्यादा गर्म हो जाती है तो पसीना आ जाता है, और फिर आप देखते हैं पसीना आने के बाद कितनी ठंडक लगती है बॉडी में। अब वो गर्म हवा आपके शरीर से टकराती है तो आपके शरीर की नमी को लेकर चली जाती है। इस कारण से आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए लू में बोलते हैं ना कि नींबू पानी पीते रहो, ये पीते रहो। वो क्या है कि आप प्योर पानी पिएंगे तो मजा नहीं आता, तो बोले नींबू के माध्यम से विटामिन सी पहुंच जाए, कहीं आम के माध्यम से, कहीं किसी के माध्यम से। पानी का कंटेंट आपके, ककड़ी खा लो, खीरा खा लो, तो पानी का कंटेंट आपके अंदर बना रहे ताकि आप हमेशा आप हाइड्रेट बने रहें, डिहाइड्रेट ना हो पाए। उत्तर भारत में मई के महीने के दौरान सामान्य तौर पर आपको धूल भरी आंधियां भी देखने को मिलती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं। ये अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी लाती हैं। ठंडी हवाएं भी आती हैं और हल्की वर्षा भी हो जाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है, और इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि, जिसको आप ओला मतलब बरसात की बर्फ की वृष्टि, तो हिमवृष्टि भी आप देख सकते हैं। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः ये पूर्व मानसून जो होता है उसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यहाँ आम जल्दी पक जाते हैं तो इनको फायदा हो जाता है। तो केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहलाती है। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, ये मानसून का आना है। आप देखें 1 जून को मानसून यहाँ केरल के इस तट पर आ जाता है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। फिर 5 जून को केरल के ऊपरी उत्तरी हिस्से पर, और फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका आंध्र प्रदेश का निचला हिस्सा है। फिर 10 जून को मुंबई में प्रवेश करता है, और साथ में भुवनेश्वर में प्रवेश होता है, और आप देखें पटना में प्रवेश होता है। 15 जून को अहमदाबाद आता है, और इसी 10 जून से 15 जून के बीच में भोपाल भी आ चुका होता है, नागपुर भी आ चुका होता है, और लखनऊ भी आ चुका होता है। तो ऐसा आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये मॉनसून का प्रवेश है। जब हम मॉनसून का आगमन देखेंगे तो उस टाइम पर आपको चीजें और क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये हमने शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों के बारे में चर्चाएं करी, और ऋतुएं क्या होती हैं उनके बारे में चर्चाएं करी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है। ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं जिन्हें आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।